मेरा नाम देवेंद्र सूरा है। मैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूँ। और जब मैं 2011 में चंडीगढ़ में आया, मैंने चंडीगढ़ शहर को देखा, क्योंकि ये प्लानिंग सिटी है, हरा भरा है। और मेरा भी मन प्रभावित हुआ अक मैं कुछ ऐसा करूं इस धरती माँ के लिए, इस देश के लिए, अक जिससे मेरे को भी आनंद आए और प्रत्येक व्यक्ति को या पक्षी को इसका लाभ मिले। और मैंने देखा ये हरा भरा शहर है, इनमें अलग अलग तरह के भारतीय प्रजाति के पेड़ हैं। और इसको देखते हुए मैंने 2012 में पौधारोपण अभियान को शुरू किया और गांव गांव गया और युवाओं को जोड़ा। तो धीरे धीरे लगातार युवा जुड़ते गए और गांव में पंचायत की भूमि, स्टेडियम, शमशान भूमि, सभी जगह पौधारोपण किया। तो धीरे धीरे युवाओं में जुड़ाव बना और धीरे धीरे जो वो पेड़ लगाए उन्होंने बड़ा रूप लिया। तो मेरा भी और ज्यादा रुचि बनी इसमें। कितने अभी तक पेड़ जो हैं आप लगा चुके हैं और कहाँ कहाँ आपने भी पेड़ लगाए? अब तक लगभग 2.25 लाख हमने पेड़ लगाए हैं और इसमें हजारों युवाओं साथियों का योगदान है जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और चंडीगढ़ पुलिस के जो अन्य कर्मचारियों भी हमारे साथ सहयोग करते हैं और सीनियर अधिकारी, डीजीपी, एसएसपी का पूरा सहयोग बना रहता है। तो अब तक जो हमने ज्यादातर भूमि मतलब हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली इस तरह पेड़ लगाए, क्योंकि उत्तर भारत में पूरा गांव के आसपास वन क्षेत्र होता था जिसको फॉरेस्ट लैंड बोलते हैं, बनी बोलते हैं, और अच्छे तालाब होते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया, लोगों ने विकास के चक्कर में धीरे धीरे वो बनी, वो फॉरेस्ट लैंड समाप्त कर दी। जो मुख्य जीव जंतुओं जैसे नेवला, तीतर, चिड़िया, मोर एक आश्रय था, क्योंकि गांव उसी को बोला जाता है जो समस्त जीव जंतुओं के साथ, पशुधन के साथ, लोगों के साथ, एक अच्छे तालाब के साथ जो बना उसको गांव बोला जाता है। ये उत्तर भारत से बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं और इसका कारण आज ये परिणाम देखने को मिलता है। अब इतना पेड़ कम होने के कारण आज तापमान है जो 45 से 50 डिग्री पहुंच चुका है, जो व्यक्ति के जीने के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए लोगों ने। दिल्ली विश्व में प्रदूषित राजधानियों में आती है क्योंकि वहाँ कंक्रीट के जंगल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं सीमेंट की, लेकिन वहाँ वास्तविक रूप से हरियाली नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस तरह अगर आज हमारा दम घुटता है और तापमान बढ़ता है, ये सब प्रदूषण का कारण है। आज हम प्रदूषण के गुलाम महसूस करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर पौधारोपण अभियान को जोड़ना चाहिए और इस अभियान से जुड़ना चाहिए। इसको लेकर पैसे कहाँ से आते हैं? जो भी खर्चा होता है वो कैसे आप मैनेज करते हैं? देखो, मेरे को बड़ा इस धरती से, इस राष्ट्र से लगाव है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और राजीव दीक्षित जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य किया। मेरे भी वो प्रेरणा है और इन सब से प्रभावित होकर मैं भी अपनी जो चंडीगढ़ पुलिस की मेरी सैलरी है, इसमें पूरी सैलरी लगाता हूँ। उसके मेरे परिवार का खर्चा है, जो मेरे बच्चे भी हैं, वो मेरे पिताजी की आर्मी की पेंशन से चलता है। और निश्चित तौर पर क्योंकि मेरे को इसमें शांति मिलती है और व्यक्ति को निश्चित तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं विकसित भारत, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं उनका जो जीवन है, उनकी जीवन शैली है वो साधारण है। पर्सनालिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं मानता हूँ इंटरनल पर्सनालिटी में व्यक्ति का जीवन साधारण होना चाहिए। मेरा जीवन भी साधारण है। मेरे पास साइकिल है और बड़े अच्छे से मैं अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। घर वाले बोलते नहीं है कि आप सारा जो वेतन है आपका यहाँ पौधा लगाने में लगा देते हैं, तो इसको बचाना चाहिए आपको? देखो, शुरुआत में तो बोलते परिवार वाले या समाज वाले बोलते ही हैं, लेकिन जब भी क्रांतिकारियों ने या धरती माँ के लिए जिसने भी कार्य किया, मैं ये मानता हूँ प्रकृति से बड़ा कोई कार्य नहीं है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी गाड़ी, अपनी कोठी, मतलब निजी स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भविष्य में हमारी जब जो सांस लेने के लिए ये सांसें हैं, ये ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो सब व्यर्थ है। मैं ये मानता हूँ समस्त जीव जंतुओं के लिए इस धरती माँ के बारे में सोचना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने होंगे, इस प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। जिस तरह से बहुत सी पक्षियों की और अन्य मुख्य जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसा एक समय ऐसा आएगा अगर व्यक्ति ऐसे ही इस प्रकृति का ह्रास करता रहा तो मनुष्य प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। आईपीएस अधिकारी भी बहुत सारे हैं और भी अधिकारी हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं इसमें, तो कैसा आपको लगता है? देखो, जो भी अधिकारी या जो भी पुलिस कर्मचारी सहयोग करते हैं बड़ा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, जैसे दिल्ली में है आईपीएस संजय कुमार सेन है या कुलदीप चहल है आईपीएस,
मतलब जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, डीजीपी या एसएसपी, इस तरह के अधिकारी जब सहयोग करते हैं निश्चित तौर पर अच्छा लगता है, और जिससे डिपार्टमेंट का नाम तो पूरे भारत में होता ही है और निश्चित तौर पर इस प्रकृति को भी लाभ पहुंचता है। आपको केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने भी सम्मानित किया था, तो उस टाइम आपको कैसा लगा था? देखो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उनका जो कर्म है, उनका स्वभाव है, वो एक कर्म के अनुसार वो काम करते हैं, पद को मानते नहीं, उनका जीवन भी साधारण है। जिस तरह उन्होंने देश में कार्य किया और निश्चित तौर पर एक धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं और धरातल के लिए कार्य करते हैं, और उन्होंने बड़ी ऊर्जा दी। उन्होंने कहा जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े निश्चित तौर पर मेरे को याद करना, और मैं भी आपके इस अभियान से जुड़ता हूं, और इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देते हैं। आने वाले समय में आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसको लेकर के कितना काम करना भी बाकी है? आने वाले समय में मेरा लक्ष्य यही है, मैं चाहता हूं जिस तरह से तितली है, मधुमक्खी है, नीलकंठ है, कटफोड़ा है, जिस तरह से विलुप्त होते जा रही हैं या पेड़ घटते जा रहे हैं, मैं भविष्य में अपना जीवन धीरे धीरे इन्हीं के प्रति समर्पित रहेगा, क्योंकि वास्तविक शिक्षा यही है, और इन्हीं के प्रति जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर पर मनुष्य प्रजाति भी भविष्य में सुरक्षित रहेगी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, चंडीगढ़ के लोग हों या हरियाणा के हों या पंजाब के? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं, देखो उत्तर भारत में वन क्षेत्र सब पूरे भारत में सबसे कम है, और चंडीगढ़ में काफी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है प्रकृति से जुड़ने की, या ट्रैफिक जो प्लानिंग सिटी इसको बसाया था, आज जैसे हमारे साथी आते हैं फ्रांस वगैरह से, वो देखते हैं लोग भागदौड़ है, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, ट्रैफिक में भीड़ है, तो उनके जीवन में एक प्रकृति जैसी शांति नहीं है। और जैसा चंडीगढ़ इसको बसाया था, इसका दुरुपयोग हो रहा है, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो अपना जीवन में प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, और इसमें ट्रैफिक का कम से कम प्रयोग करें, और चंडीगढ़ को जो है शहर को पूरे विश्व में एक सुंदर शहर के रूप में मनाएं।